बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुहर्रम स्पेशल बिस्किट सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसानी के साथ ही घर में तैयार हो जाते हैं। बेकरीज से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। इस तरह के बिस्किट्स आपको बेकरीज पे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और घर के सादे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके और इसको आप बना के तबर्रुक के तौर पर बांट भी सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन 150 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3/4 कप के बराबर है, पौना कप। और अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप लोग इसको घी में भी बना सकते हैं। तो घी आपने लेना है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, पिसी हुई आधा कप के बराबर। नॉर्मल शुगर ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसको छान लेना है अच्छी तरीके से, फिर ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने के बाद इसको हमने फेंट लेना है 2 से 3 मिनट तक। अच्छा फ्लफ़ी सा इसका जो मिक्सचर हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, ज़रा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो 3 टेबलस्पून के बराबर आपने अंडा ऐड करना है। एक अदद अंडा ले लीजिएगा, इसको फेंट लेना है आपने अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने चमचे की मदद से नाप के ही इसके अंदर ऐड करना है 3 टेबलस्पून के बराबर। अंडा ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये जो मिक्सचर है ये यकजान हो जाए। अंडा जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए अंडा भी मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सूजी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। बेसन ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है इसका और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छे से बस एक बार फेंट लीजिएगा इन सबको। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा मैं 2 कप ऐड कर रही हूँ, अभी 1 कप ऐड किया, 1 कप हम बाद में ऐड करेंगे। तो मैदा ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1 पिंच। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा इसके अंदर मैंने चीनी आधा कप ऐड की है। तो ये जो बिस्किट्स बन के तैयार होंगे इसमें बहुत ख़फीफ़ मिठास होगी, यानी कि हमारे घर में बहुत हल्की मिठास की खाई जाती है, तो मैंने कम ही ऐड की। अगर आप लोग ज़रा खुलती हुई चीनी इस्तेमाल करते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो आप इसके अंदर 1 और 2 टेबलस्पून प्लस करके भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ायका नहीं। अब देखें बाकी जो हमारे पास मैदा बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पूरा 2 कप मैदा ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे पहले स्पैचुला की मदद से। उसके बाद आपने हाथ से अच्छी तरीके से इसको गूंद लेना है। बस हल्के हाथ से ही आपने मिक्स करना है इसका। बस इस तरह से डो बन जाना चाहिए, मतलब ये सिमट जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत सिल्की स्मूथ डो बन के तैयार होगा इसका कुछ इस तरह से। ये देखिए तो ये रेडी हो गया है। इसको मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अब इधर हम देख लेते हैं इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने ली है खसखस 1 टेबलस्पून के बराबर। सौंफ ले लेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम पिस्ता लेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अच्छा ये हमारी बिस्किट की टॉपिंग हैगी, इसी की वजह से इसका जायका और इसकी जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत निकल कर आएगी। तो इसको आपने मिक्स करके एक प्लेट में रख लेना है। अब बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी मोल्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है बिस्किट का जिस साइज़ की आप बनाना चाहते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है। उसको हाथ से बस आपने रोल करना है, थोड़ा सा फ्लैट करके इसके ऊपर आपने अंडा लगा देना है ब्रश से इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने टॉपिंग्स जो थी इसके मिक्स करके रखी थी, ये सारे हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने करके रख देना। इसी तरीके से मैं सारे बिस्किट्स को तैयार करके रख लूँगी। अच्छा इसकी जो टॉपिंग्स है उसका मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास पिस्ता मौजूद नहीं है घर के अंदर तो आप इसके ऊपर बादाम लगा सकते हैं, नारियल लगा सकते हैं, या ये सब चीज़ें आप ऐड नहीं करना चाहते तो खाली खसखस
और आप इसके ऊपर सौंफ भी लगा सकते हैं। इसके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अच्छा, ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले। 150 पे मैंने प्री हीट किया है। इसको बेक करेंगे हम 150 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए, और आगे मैं पतीले के टाइमिंग आपको मेंशन कर दूंगी। तो उसके बाद देख लेते हैं हमारे बिस्किट्स जो हैं 30 मिनट के अंदर बहुत ही बेहतरीन से बेक होकर आ गए हैं। इसको थोड़ी देर काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप बटर पेपर में रैप कीजिए, और जिसको भी आप भेजना चाहते हैं तबरुक के तौर पे तो आप इसको तकसीम भी कर सकते हैं बाआसानी, और चाहें तो खुद बना के टी टाइम पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको बना के आप लोग सेव भी कर सकते हैं। इसको किसी भी एयर टाइट जार में रख दीजिएगा, तकरीबन हफ्ता 10 दिन आराम से रह जाएंगे। लेकिन ये बनते बहुत मज़ेदार है, मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही जायकेदार ये बिस्किट बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।